सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के एनालिसिस करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर फटाफट से। और दोस्तों निफ्टी का मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कि निफ्टी में आने वाले समय में क्या हो सकता है। आइए दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का, ये आपको वन डे का चार्ट दिखाई दे रहा होगा कि हमारी यहाँ से करेक्शन की बात चल रही शुरू से, कि हम एक बार यहाँ पर नीचे आए फिर ऊपर गए वापस आए। जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी, मैंने आपको बोला था कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर चुका है। तो सबसे पहले इस चार्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 घंटे के अंदर। तो दोस्तों ये आपको 1 घंटे का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी यहाँ से बात चल रही है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ गिरे और यहाँ पर हमने कम से कम जो फॉल बनाया इस वाले एरिया में 21,150 के आसपास तक बनाया था 3 वेव के अंदर। उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ गए यहाँ पर, और हमने अभी टॉप जो बनाया 21,523 के आसपास हमने इसका टॉप पॉइंट क्रिएट करा। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी वो हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दी इसकी। उसके बाद में ये वाली ट्रेंड लाइन भी हमारी उस समय हमारी ब्रेक हो गई थी। उस दिन जब ये ब्रेक हो गई थी तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर का यहाँ पर शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है। अब हम धीरे धीरे करके नीचे की तरफ 21,200 या फिर 21,000 तक मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर बड़ी है, बी यहाँ पर बड़ी है, मतलब बी जो है ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। तो सी वेव जो है इसकी यहाँ पर मिनिमम 21,100 तक आनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों कभी कभी करेक्शन जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो 100, 200, 300 पॉइंट और नीचे की तरफ कभी भी और एक्स्ट्रा गिर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमें मिनिमम कम से कम एक बार 21,100 के एरिया तक तो जाना ही जाना है मिनिमम। यहाँ तक तो इसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये गिरावट चल रही है वो किस स्टाइल में चल रही है और आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जो आपको 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस 5 मिनट के चार्ट में हमने यहाँ से गिरना चालू करा था। इस वाले जगह से हमने गिरना चालू करा था, हम यहाँ से गिरना स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ पर हमने गिरने के बाद में क्या हुआ है कि ये हमारी एक फर्स्ट वेव यहाँ पर जाकर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक बाउंस बैक लिया जिसके अंदर हमने ए वेव कंप्लीट करा, ये हमने बी वेव कंप्लीट करा और ये हमने सी वेव कंप्लीट करा। इस बार इसने सी वेव पूरा रिट्रेस नहीं करा और फेलियर कर दिया एक तरह से, वापस यहाँ से नीचे की तरफ ये गिर चुका। तो यानी कि गिरने में हमारी फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और आज जो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची है ऊपर से उतरती हुई ट्रेंड लाइन, ये वाली, ये हमारे लिए 0 पॉइंट है और ये हमारे लिए सेकंड पॉइंट आज की तारीख में हो चुका है। तो अब हमने जो नीचे की तरफ जो गिरावट स्टार्ट करी है, थर्ड वेव की गिरावट स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वेव आपको दिख रही है ये वाली, अगर आप 21,525 से टॉप से लेके 21,900 तक काउंट करोगे तो मोटा मोटी 625 पॉइंट की फर्स्ट वेव है। तो थर्ड वेव कभी भी छोटी नहीं होती। तो दोस्तों मिनिमम यहाँ से अब थर्ड वेव जो है वो कम से कम 625 पॉइंट की तो बनेगी ही बनेगी। तो यानी कि जहाँ से हमने सेकंड वेव बनाई है यहाँ पर जो हाई पॉइंट मारा वहाँ से हम काउंट करेंगे, यानी कि 21,100 के आसपास से, तो 22,100 के आसपास से। तो 22,100 के आसपास से 600 पॉइंट जो है नीचे की तरफ वो होते हैं मिनिमम 21,500 और 21,475 का जो दिख रहा है ना थर्ड वेव का जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ तक। तो यानी कि थर्ड वेव यहाँ तक आने के बाद में और इस गिरावट का जो नेक्स्ट लो पॉइंट है वो भी यहीं आ रहा है 21,500 के आसपास तक का। तो हमें यहाँ तक एक थर्ड वेव की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ आने के बाद में एक छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है वापस से 600, 650 के आसपास से, और फिर वापस हम फिफ्थ वेव की तरफ जा सकते हैं। तो यानी कि नीचे की तरफ जब हम गिरेंगे तो पूरे के पूरे 5 स्टेप में नीचे गिरेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट वेव हो चुकी है, ये हमारी सेकंड वेव हो चुकी है और हम थर्ड वेव की तरफ एंटर हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक केस नंबर 2 है कि केस नंबर फर्स्ट तो ये है कि ये हमारी फर्स्ट वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर ये फर्स्ट वेव जो है इसको हम एक बार गिन लेते हैं कि क्या इसके अंदर पूरे के पूरे 5 वेव है क्या। अगर यहाँ से जो गिरावट इसकी स्टार्ट हुई है, अगर आप इसकी यहाँ से गिरावट स्टार्ट देखोगे तो यहाँ पर मुझे जो गिरावट दिख रही है इसकी एक फर्स्ट वेव यहाँ पर दिख रही है, ए बी सी करके इसने सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करी। तो फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद पूरी की पूरी ये थर्ड ही दिख रही है। अगर काउंटिंग पे जाए तो पूरी की पूरी थर्ड ही दिख रही है। उसके बाद में ये ए बी सी बनाने के बाद में यहाँ पर फोर्थ कंप्लीट हुई है और ये फिफ्थ आज इसने नीचे की तरफ कंप्लीट करी है। तो अगर काउंटिंग में जा रहे हैं और अच्छे से उसको देख रहे हैं तो फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट दिख रही है और उसके बाद में एबीसी का बाउंस बैक दिख रहा है वापस से, जो कि बाउंस बैक वापस से 22,100 तक आ सकता है। सेकंड केस ये भी एक जिंदा है जो दिख रहा है। लेकिन
अब इसमें एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये जो मैं गिन रहा हूँ, अगर उसमें गलती है तो यहाँ पर कंप्लीट हुई होगी आज, लेकिन अगर गलती नहीं हुई होगी तो इसका मतलब ये जो है फर्स्ट वेव यहीं पर कंप्लीट हो गई है। और उसमें उस केस में क्या होगा कि ये जो दिख रहा है ना, ये हिस्सा ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस हिसाब से ये पूरे के पूरे 5 कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि एक बार ये मान के चलना है कि फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड वेव यहाँ से कंप्लीट होने के बाद में थर्ड वेव की तरफ हम एंटर हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल ही इसके अंदर बाउंस बैक आ जाएगा, कल ही इसके अंदर बाउंस बैक आ जाएगा और लेवल जो है वो नीचे 21,950 के अंदर आके सस्टेन होने लग जाएगा बाजार। तो वो हमें कल की तरफ देखना है। अब हम सिर्फ लेवल टू लेवल अगर बात करें 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से कि आज हमने जो ये गिरावट स्टार्ट करी है, ये वाली, इसको समझ लेते हैं। ये जो हमने गिरावट स्टार्ट करी है ये वाली, यहाँ से ये अगर थर्ड वेव स्टार्ट हो गई तो थर्ड वेव की फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट होने आई है। कल होगा इसके अंदर एक बाउंस बैक, जो बाउंस बैक है वो 21,900 के आसपास जा सकता है और वापस से हम नीचे की तरफ गिरना चालू कर देंगे। तो अब आपको आने वाले समय में क्या ध्यान में रखना है कि अब जो बाउंस बैक है वो 21,900 और 950, यानी कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है 21,900 और 22,000, इसी के बीच में आकर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम वापस से नीचे की तरफ गिरना चालू कर देंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 21,475 का थर्ड वेव का टारगेट वो हमारा बन चुका है। तो यानी कि अब आपको ऊपर की तरफ के लेवल में क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस से आपके लिए 21,900 950 बन चुका है। उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस 22,000 और 22,100। तो यानी कि जो भी ऊपर की तरफ आपको मार्केट मिलता है तो आपको सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी ही रखनी। अब आपको खरीदारी करके नहीं चलना मार्केट में। बाउंस बैक भी आएंगे बड़े बड़े, लेकिन वो इंट्राडे में किस तरह से बाउंस बैक आता है, उसके अंदर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके हिसाब से देख लेना। लेकिन यहाँ पर जो लेवल के हिसाब से बात करें तो जब भी बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी ही अपनानी है। यानी आपको मार्केट 22,000 पर मिलता है तो भी सेल करना है, 22,100 पर मिलता है तो भी सेल करना है अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, और नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट अब रह जाएगा 21,475 और उसके बाद में धीरे धीरे करके 21,200 की तरफ बढ़ेगा मार्केट। तो ये सिंपल से एक एनालिसिस है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो बाउंस बैक है, मान लो बाउंस बैक आता है 2-3 दिन तक ऊपर रहेगा, वो पता चलेगा 5 मिनट की 200 के ऊपर। जब तक 5 मिनट की 200 के ऊपर बाजार टिकेगा नहीं, जब तक इसके अंदर क्या होगा, जब भी ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी, जब भी ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी। शॉर्ट टर्म के अंदर आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट के अंदर की 200 के ऊपर कभी टिक ही नहीं पा रहा है। यहाँ से जब सीधा गिरा, एक बाउंस बैक 200 पर आया, 5 मिनट की 200 पर, वहां से खत्म होकर नीचे आ गया। फिर ये कल एक बाउंस बैक आया था, ऊपर की तरफ गया भी था, लेकिन आज गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो हर बार 5 मिनट की 200 से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और नीचे की तरफ गिरता जाएगा। जिस दिन 5 मिनट की 200 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा उस दिन बाजार 2 से 3 दिन के लिए एक बाउंस बैक के अंदर की तरफ रह सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मोटा मोटी जो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, अब हम आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। वो लेवल आपको ध्यान में रखना है ऊपर का 22,000 और 22,100 का। बस यहाँ पर जब भी बाजार आएगा आपको सेल ही करना है, क्योंकि इससे ऊपर अब मुझे नहीं लगता कि बाजार टिक भी पाएगा, क्योंकि आज इसने 900 को लेवल भी तोड़ दिया है और 800 पर आ गया। तो अब पहला रेजिस्टेंस ही हमारा 21,950 का बन चुका है। वहां पर भी अगर बाजार जाता है तो हमें सेल ही करना है। और नीचे के जो टारगेट है, पहला आपका 21,475 और दूसरा टारगेट है 21,200। अब यहाँ आने में दोस्तों समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 800 पॉइंट है तो एक ही झटके में आ जाएंगे। अब यहाँ से जो फॉल आएगा वो झटके वाला होगा, यानी कि 21,500 तक जो फॉल आएगा ना वो स्पीड से आएगा, लेकिन इसके बाद में फॉल नहीं आएगा। इसके बाद में बाउंस बैक आएगा और उसके बाद में हम नीचे की तरफ गिरेंगे। तो बस वो स्टेप के स्टेप भी बढ़ता जाएगा। जिसको इलियट आती है काउंटिंग करना, वो आराम से इसके गेम को प्ले कर सकता है। लेकिन इलियट जिसको नहीं आती वो लेवल के हिसाब से काम करे। 21,950 का रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 21,500 पर एक जोन बनेगी सपोर्ट का, फिर वापस से 21,200 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 21,200 पर जब हम आ जाएंगे उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या मार्केट वनडे की 200 EMA के पास भी जा सकता है क्या, 20,500। क्योंकि यहाँ पर जब ये इसने बाउंस बैक लिया था ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इसने ना वनडे की 200 EMA जो ना छुई नहीं थी, बिना छुए ऊपर की तरफ चला गया। तो हो सकता है इस बार इसको ये छूने की तरफ आ जाए 20,500 तक भी, लेकिन 20,500 की बात आज नहीं करेंगे। एक बार हमारा जो टारगेट है 21,100 तक हम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम एक बार यहाँ तक आना चाहिए। अब ये चीज़ कैंसिल उस समय होगी यहाँ तक आने की जब ये जो आपको गिरावट दिख रही है, इस गिरावट के ये जो सेकंड पॉइंट है। अब हालांकि ये पॉइंट आने के बाद में अब इतना भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आपके लिए यही मतलब रह जाता है 22,300 यहाँ तक। यहाँ आके सस्टेन करेगा तब जाके समझ में आएगा कि हाँ कहीं ये पॉइंट चेंज हो रहा है, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो पहला जो चेंजिंग ऑफ द पॉइंट है
वो यही होगा कि बाजार एक बार 21,000 350 और 400 के जोन में आके सपोर्ट करे, सॉरी 22,400 यहाँ पर आए रुके तो जाके मानेंगे कि वहाँ तक नहीं जा सकता। लेकिन अब जिस हिसाब से इसने तोड़ा है वेव को, तो ये देख के लग रहा है कि बाजार उस तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है और पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पर जा सकता है। तो यानी कि मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या बाजार में हो सकता है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए मैंने आपको यही बता दिया कि आपका जो भी बाउंस बैक है वो यहाँ पर आके खत्म होना चाहिए। यानी कि अगर वाकई में थर्ड वेव हो गया तो ये बाउंस बैक पूरा यहाँ तक भी नहीं ले पाएगा, यानी कि 21,850 और 900 यहीं तक एक बाउंस बैक आएगा, फिर गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो यानी कि मोटा मोटी 21,950 और 22,000 तक का ध्यान में रखना है बस। वहाँ पर आपको कोई सेलिंग कैंडल मिलती है 5 मिनट के 200 के नीचे वापस बाजार जाने लगता है, वापस से आप सेल कर सकते हो। बहुत सारे इंटरडे में काम करने के तरीके अलग होते हैं, 10-20 EMA स्ट्रेटेजी वगैरह अलग अलग तरह की काम होता है, उस हिसाब से इंट्राडे में काम होता है। यहाँ पर तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बाजार यहाँ जाएगा फिर क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, वो आप इंट्राडे में आपके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ये हो गई पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। ये है फिन निफ्टी का चार्ट दोस्तों। फिन निफ्टी के चार्ट में भी ये वनडे की 200 EMA पर 2 बार आया था। ये देखो, एक बार आया सीधा गिरा, फिर एक बाउंस बैक लिया, फिर दूसरी बार आया डबल टॉप जैसी फॉर्मेशन, डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन बनी और फिर वापस से यहाँ पर खड़ा। यहाँ आने के बाद में जब ये यहाँ आया था, मैंने बोला था दोस्तों इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट करी, ये सेकंड और थर्ड के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये फोर्थ वेव की तरफ है। अब एक रूल होता है कि फोर्थ वेव जो है कभी भी फर्स्ट वेव का जो हाई पॉइंट होता है उसके अंदर एंटर नहीं करती है, यानी कि इसके अंदर, और अगर करती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 38% और 62% तक ही आना चाहिए। तो अभी भी 62% तक ही है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर भी खराब कहीं ना कहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये जो आपको गिरावट दिख रही है ये वाली, इसके अंदर एक छोटा मोटा एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर की तरफ में, लेकिन यहाँ पर अगर बाउंस बैक आता है और 5 वेव के अंदर भी आता है तो 5th वेव फेलियर कहलाएगी और वापस से बाजार नीचे की तरफ गिर जाएगा फिन निफ्टी भी। तो फिन निफ्टी के अंदर ये जो हमारी 0-2 ट्रेंड लाइन जो चल रही है वो ब्रेक हो चुकी है कल की तारीख में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वेव है वो डैमेज हो चुकी थी, यानी कि अभी ABC का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है अलग सा। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर क्या ध्यान में रखना, ऊपर का जो ये लेवल दिख रहा है ये वाला 20,700, जब तक 20,700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता तब तक इसका ये वाली जो जोन है ये एक्टिव नहीं होगी। यानी कि 20,700 के ऊपर एक्टिव मतलब सस्टेन करेगा तभी ही ये 20,900 की तरफ जा पाएगा, उससे पहले नहीं जा पाएगा। और नीचे की तरफ पहला सपोर्ट अभी ये वाला बना हुआ 20,400 और दूसरा जो ये है 20,250 इसके आसपास। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो सीधा जो टारगेट लग रहा है ना, सीधा का सीधा टारगेट ही वनडे की 200 ही आ रहा है यहाँ पर। अब बस इसमें ये देखना बाकी है कि जो यहाँ से जो बाउंस बैक आता है इस लेवल के आसपास से ऊपर की तरफ वो कितना आता है बस। ठीक है, अगर बाउंस बैक नहीं आए तो ये सीधा यहीं से गिरेगा वनडे की 200 पर। तो यानी कि इसके अंदर भी 600 पॉइंट के आसपास तक का फॉल है वनडे की 200 EMA सीधी की सीधी फिन निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये हो गई फिन निफ्टी की एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी प्योर फिन निफ्टी की तरह ही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी अंदर की तरफ एंटर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे के चार्ट पर आप देख रहे हो तो इसने भी ये 0-2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक करती है। तो इसका मतलब मेजर जो ट्रेंड है ये वाला यहाँ पर खत्म हो चुका है। बाउंस बैक आता है तो भी टिकाऊ नहीं होगा, ऊपर जाने के बाद में वापस से नीचे की तरफ गिरेगा। अब हम देख लेते हैं बाउंस बैक कब आ सकता है, जब ये इस पॉइंट के ऊपर आएगा 46,000, ये जो लेवल दिख रहा है 46,600-700 के ऊपर, इसके ऊपर आएगा यानी कि 1 घंटे की 200, तो ही एक बार ये 47,200 के आसपास तक जा सकता है। उससे पहले इसके अंदर कोई भी बाउंस बैक नहीं आने वाला है। और नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट है 45,675, लेकिन ये सीधा का सीधा क्या कर सकता है कि वनडे के 200 EMA को यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बस इसी जगह पर ध्यान में रखना। ऊपर जो है ना ये पॉइंट काट तो नहीं रह गए, वापस आ जाता है 1 घंटे की 200 के यहाँ पर, यानी कि 1 घंटे का जो 200 का लेवल है ये वाला 46,750। अगर ये काटेगा तो जाके यहाँ से, नहीं काट पा रहा तो इसका मतलब ये यहीं कहीं से वनडे के 200 EMA को अप्रोच करेगा। ठीक है, यहीं कहीं से। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी करता है मार्केट की धीरे धीरे लेकर आता है और एकदम झटके से तोड़ देता है, तो अवेयर रहना, थोड़ा सा लेवल टू लेवल आपको काम करना है। प्रोबेबिलिटी जो आपकी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, वो 1 घंटे के 200 के आसपास आपको ध्यान रखना है, बस यही ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं। यानी कि 1 घंटे की 200 अब आपके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, बस ये ध्यान में रखना बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। लेवल टू लेवल देखना,
जैसा निफ्टी करेगा ना दोस्तों, वैसा ही दूसरे चार्ट भी करेंगे, क्योंकि अभी मेजर इंडेक्स में निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो भी इंडेक्स कहीं ना कहीं कर देंगे। बस ये है कि बस इसके अंदर थोड़ा सा दो चीज़ें केस बन के आ रही है कि फर्स्ट वेव अगर यहाँ कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर नहीं हुई है तो फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट होगी और फिर एबीसी का बाउंस बैक आएगा, तो इसका मतलब फिर 3-4 दिन और बीतेंगे। बस ये है, तो वो हमें पता चलेगा लेवल के हिसाब से और 5 मिनट के 200 के हिसाब से, क्या 5 मिनट के 200 के अंदर सस्टेन कर पा रहा है, कि अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब फिर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हो गई। बस इतना सा केस है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो लेवल ही ध्यान में रखना, 1950 आपका रेजिस्टेंस है और 22,100 आपके रेजिस्टेंस है, दोनों 21,950 के अंदर टिकेगा तो जाके यहाँ पर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। और ये जो आपको ट्रेंड लाइन है ये आपको खींच के रखनी, बस ये वाली आपको, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। बाकी लेवल टू लेवल के हिसाब से आपको काम करना है। तो निफ्टी के अंदर आपका थर्ड वेव का जो टारगेट है, अगर ये सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो 21,500 मिनिमम आ ही जाएगा, यानी कि 300 पॉइंट का जो फॉल है वो आ सकता है। तो ये वीडियो मेरा 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखना, उसको आपको और अच्छे से समझना आ जाएगा। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।